जय हिंद दोस्तों। ये बात सभी को पता है, आपको भी पता होगी कि अपने देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, जो सरकारी राशन सरकार द्वारा जो दिया जाता है। इसके अलावा इसे परिवार के रूप में जोड़ेंगे तो लगभग 30 करोड़ परिवार, 25 से 30 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिसे राशन मिलता है, जो लगभग 80 करोड़ के आसपास होता है। तो आपको बता दूं, ये राशन जो है, ये राशन लेने के लिए लोग परेशान क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं, और इतने ज्यादा संख्या में लोग राशन इसलिए भी ले रहे हैं कि हमारे देश में जरूरतमंद ज्यादा है। आज के डेट में भी देखा जाए तो अपने देश में अधिकतर संख्या ऐसे है, जो 80 करोड़ की बात हो रही है और जब लगभग 25 से 30 करोड़ परिवार की बात हो रही है, वो ऐसे है जो एक टाइम का खाना खाते हैं तो दूसरे टाइम के लिए उन्हें सोचना पड़ता है, तभी उन्हें सरकारी राशन पे डिपेंड होना पड़ता है। अगर एक बार थोड़ा सा अफवाह भी हो जाता है कि ये राशन बंद होने वाला है, या फिर राशन नहीं मिलने वाला है, या फिर राशन कार्ड रद्द होने वाला है, तो लोगों में हाहाकार मच जाता है, परेशानी हो जाता है। आपने अभी हाल ही में सुना होगा, सरकार की तरफ से सिर्फ गाइडलाइन जारी किया गया कि सभी को ई-केवाईसी कराना पड़ेगा, और बहुत सारे लोग जो बाहर रह रहे थे, अपने गाँव नहीं पहुंच पा रहे थे, वो सिर्फ राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराने के लिए 2000, 4000, 5000 रुपया लगाकर अपने गाँव गए, ई-केवाईसी कराए। यहां तक कि अपने काम का भी नुकसान किया। पर व्यक्ति देखा जाए तो 10-15 हजार रुपया का नुकसान हुआ, लेकिन वो ई-केवाईसी इसलिए करा लिए ताकि 5 सालों तक और आसानी से मुझे राशन मिल सके। तो इस राशन कार्ड का अपने देश में इतना ज्यादा महत्व है, तो सरकार इस चीज को समझती है। तो आपको बता दूं, अब सरकार राशन कार्ड पे लोन भी देने जा रही है। राशन कार्ड पे सरकार अब लोन देने जा रही है आपको। 2 लाख रुपया से लेकर 10 लाख रुपया तक जिनके पास राशन कार्ड है उनको सरकार देगी। अब ये योजना लागू क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड है वो अधिकतर मजदूर लोग हैं, या फिर फैक्ट्री में काम करने वाले हैं, छोटे मोटे कामगार के रूप में काम करते हैं, किसी के खेत में काम करते हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, ठेला लगाने वाले हैं, या फिर छोटे मोटे छोले भटूरे की दुकान लगाने वाले हैं, चाय बेचने वाले हैं। तो ये लोग क्या है कि इन लोगों को अगर पैसा मिले लोन के रूप में, अगर 2 से 10 लाख रुपया अगर दिया जाए, तो ये लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। जो लोग व्यवसाय नहीं करते हैं, छोटा मोटा धंधा नहीं करते हैं, वो लोग भी अपना काम कर सके, कोई कारोबार कर सके, कोई छोटा मोटा काम कर सके। इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब 2 से 10 लाख रुपया राशन कार्डधारी को दिया जाए। लेकिन इसमें कुछ टर्म कंडीशन दिया गया है। टर्म कंडीशन ये दिया गया है कि ये उन लोगों को ही मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे में रहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि बीपीएल और एपीएल 2 तरह के होते हैं। बीपीएल हम उसे कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसे गरीबी रेखा से नीचे कहा जाता है, और एपीएल कहते हैं एवं पॉवर्टी लाइन, मतलब कि वो अमीरी रेखा में आते हैं। तो बीपीएल और एपीएल 2 कैटेगरी डिवाइड किया गया है सरकार की तरफ से। तो बीपीएल हम उसे कहते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, मतलब जो बिल्कुल गरीब है, और एपीएल में जो आ गए उन्हें ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जबकि राशन कार्ड एपीएल वालों का भी बनता है, बीपीएल वालों का भी बनता है। लेकिन बीपीएल वालों का जो राशन कार्ड बनता है, इस चीज को समझिए, बीपीएल वालों का जो राशन कार्ड बनता है वो राशन कार्ड बिल्कुल अलग होता है, जिसे लाल कार्ड बोला जाता है। और उन लोगों को अनाज भी बिल्कुल अलग तरीके से मिलता है। जैसे कि अदर लोगों को राशन मिलता होगा तो 5 किलो पर व्यक्ति, आपके घर में अगर 5 सदस्य है तो 5 किलो के हिसाब से 25 किलो राशन आपको मिलता होगा। लेकिन अंत्योदय योजना वाले जो होते हैं, जो बीपीएल के नीचे रेखा के आते हैं, उनका जो कार्ड लाल कार्ड रहता है, जो अंत्योदय योजना में आते हैं उनका, तो उनको क्या होता है कि उनके घर में 2 व्यक्ति है तो भी 35 किलो अनाज मिलेगा, 3 व्यक्ति है तो भी 35 किलो मिलेगा, 4 व्यक्ति है तो भी 35 किलो मिलेगा। मतलब उनको 35 किलो अनाज मिलेगा ही मिलेगा प्रति व्यक्ति। अगर उनका 10 लोगों का परिवार है, अगर 2 कार्ड बना हुआ है, तो 70 किलो अनाज मिलेगा पर महीने। उनको 5 किलो के हिसाब से नहीं मिलता, उनको 35 किलो के हिसाब से मिलता है, परिवार के हिसाब से। तो ये समझिए, तो उनको इसलिए दिया जाता है कि वो अंत्योदय योजना में आता है, वो गरीबी रेखा से नीचे में आते हैं, बीपीएल में आते हैं। तो ये जो लोन योजना लागू किया गया है, ये भी उन्हीं के लिए किया गया है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। ये सभी राशन कार्डधारी के लिए नहीं है, ये सिर्फ गरीबी रेखा से जो नीचे आते हैं उन्हीं के लिए ये योजना चालू किया गया है। अब आपको बताता हूँ कि ये कहाँ कहाँ लागू किया गया है, किस स्टेट में लागू किया गया है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल ये हरियाणा से स्टार्ट किया गया है, मतलब हरियाणा में ये लागू कर दिया गया है। वहां आवेदन भी हो रहा है कि बीपीएल कार्डधारी जितने भी हैं, जिनका भी राशन कार्ड है, बीपीएल परिवार में आते हैं, वो 2 लाख रुपया से लेकर 10 लाख रुपया तक लोन के लिए आवेदन
कर सकते हैं, उन्हें आसानी से लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके लिए वो ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, अपने पंचायत के जन प्रतिनिधि के पास भी आवेदन कर सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वो अपने तहसील से भी पता कर सकते हैं इसका। लेकिन आसान प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है। तो ये CSC केंद्र हो गया, जन सुविधा केंद्र हो गया, आपको बता दूं नागरिक सुविधा केंद्र हो गया, साइबर कैफे हो गया, कहीं से भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो ये हरियाणा राज्य में लागू कर दिया गया है। अब आपको पता ही है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मतलब दोनों जगह NDA की सरकार है। तो ये ट्रायल के तौर पर इसलिए लागू किया गया हरियाणा में, ताकि अगर ये सफल रहा तब जाकर ये स्टेट बाई स्टेट पूरे देश में लागू किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये सिर्फ और सिर्फ हरियाणा राज्य में लागू किया गया है। और ये जो हरियाणा में लागू किया गया है, मैंने आपको बता दिया कि BPL कार्डधारी को लागू किया गया है। और BPL में भी एक और कंडीशन रखा गया है कि जो अनुसूचित जाति है वो अभी अप्लाई कर सकते हैं, उन्हीं को ये लोन मिलेगा जो अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें हम SC कहते हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट कहते हैं। तो समझ लीजिए इस बात को कि ये अभी ट्रायल के तौर पे लागू किया गया है और इसीलिए अभी अनुसूचित जाति को यह चीज दिया जा रहा है। अब आपको बता दूं कि इसमें इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो इंटरेस्ट रेट काफी कम रखा गया है। लगभग आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से छूट और सब्सिडी को इसमें जोड़ दिया जाए तो लगभग 4 से 6% ईयरली, मतलब एनुअल इंटरेस्ट सिर्फ लगेगा 4 से 6% मात्र। क्योंकि जो बैंक का इंटरेस्ट होता है उसमें बहुत सारी छूट सरकार की तरफ से दी गई है, जिसे काट छाट के अगर देखा जाए तो 4 से लेकर 6% तक ही एनुअल इंटरेस्ट होता है। तो आप में से कोई अगर हरियाणा राज्य के रहने वाले हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, BPL रेखा में आते हैं, तो आप अप्लाई करके 2 लाख रुपया से लेकर 10 लाख रुपया तक का लोन का लाभ उठा सकते हैं। ये बहुत आसानी से लोन पास हो जाएगा और आप उस पैसे को स्वरोजगार में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए छोटी छोटी अपडेट होती है वो भी मैं आपको देता रहता हूँ। इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा अपडेट है तो मैं आपको ये बता दिया हूँ। देखिए इसी प्रकार से कोई नई जानकारी आती है, अपडेट आता है, आप किस किस स्टेट से रहने वाले, कौन कौन से स्टेट से है, आप अपने स्टेट का नाम लिखेंगे, वहां कौन सा योजना के बारे में जानना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको भी स्टेट वाइज आपकी योजना के नाम के साथ मैं उस वीडियो को बता दूंगा, बना दूंगा, सारी जानकारी दे दूंगा कि कैसे क्या करना है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर है तो आप जानते ही होंगे कि समय समय पर जो भी आता है, अपडेट आता है, कोई नया खबर आता है, कोई न्यूज आता है, चाहे कानून से संबंधित हो गया, चाहे सरकारी योजना से संबंधित हो गया, चाहे रेलवे से संबंधित हो गया, या फिर कोई भी अवेयरनेस संबंधित कुछ भी आता है, सरकार आपके हित में जो भी चीज लॉन्च करता है मैं उसको बताने का प्रयास करता हूं ताकि आप सरकार की योजना का लाभ उठा सके। तो दोस्तों सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।